अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि निगरां हुकूमत के आते ही आवाम को जो पहला बड़ा तोहफा दिया गया है वो है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। ऑलरेडी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस की हर कुछ अरसे के बाद कीमतें बढ़ा देना, और आपको जैसा कि मालूम है कि जो पेट्रोल प्राइसेस की कीमतों में इजाफा होता है तो ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के अपने रेट सामने आ जाते हैं, उसके अलावा हर चीज़ जो है वो बढ़ाई जाती है। और कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल 10-15 रुपए कम कर दिया जाए तो वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि वहाँ किरायों में कमी आए या दीगर चीज़ों के अंदर कमी हो जाए। जो पेट्रोल प्राइसेस एकदम बढ़ती हैं, बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ जाती हैं, वो फिर बाकी चीज़ें नीचे नहीं आती। बहरहाल ये आवाम के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। बिजली के बिलों का एक बहुत बड़ा मसला है। आवाम जो है वो अब बिजली के बिल देने से कासिर हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में पर्सनली खुद मिली हूँ जिनकी जो पर मंथ इनकम है या आमदनी है उससे ज़्यादा उनके बिजली के बिल्स आ रहे हैं। फिर अब ये पेट्रोल का बढ़ जाना, अब आवाम अपनी जो दुहाई है या अपनी जो रुदाद है सुनाए तो किसको सुनाए। तो ये यकीनी तौर पर हमारी जो करता धरता हैं उनको सोचना होगा कि अवाम क्या करे। टैक्सेस की भरमार है, फिर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फिर इस वक्त सबसे अहम और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आगे सूरत हाल क्या होगी, क्या मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये लंबा एक केयर टेकर सेटअप चलेगा। अभी विफाकी काबीना की तश्कील भी सामने नहीं आई। देखना ये है कि वो मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज ज़रा तफसील से बात करेंगे, और बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी फैसल साई जबकि पीपल्स पार्टी से राजा नज़ीर एडवोकेट साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आगाज़ राजा साहब आपसे ही करते हैं। ये निगरान ने हुकूमत ने आते ही अच्छा तोहफा दे दिया आवाम को, एकदम से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी, और जाहिर है जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त आवाम के लिए। तो कैसे देखते हैं सर इन फैसलों को आप? जी मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, ये जो कुछ आज हालात बने हैं ना, ये एक दिन की बात नहीं है। ये ना हम इंटरम गवर्नमेंट पे कर सकते हैं ना इससे पिछली। आप ये आज के सिनेरियो को लेके जाएं 5 साल कबल पे, देखें कि 5 साल कबल स्मूथली हर एक चीज अपने जगह पे थी, अपने रेट पे थी। फिर क्या हुआ कि फिर एक ऐसा तजर्बा किया गया कि जिस तजर्बे को आज भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। आज आपने भी शायद एक वायरल वीडियो सुनी होगी उमर अयूब साहब की, कि उन्होंने खुद उनका स्टेटमेंट था कि ये रेट जो है, ये पेट्रोल जो है वो जुलाई में 310 रुपए तक जाएगा। मतलब कि इन्हें ये पता है कि बुनियादें कौन रख के गया है। ये जितने भी आज हालात है ना, जो क्राइसिस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उन सब के जिम्मेदार वो एक ऐसा तजर्बा है कि जो इनकम्पिटेंट और एक नालायक बंदे को बिठाया। उस बंदे ने ना सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को गंदा किया, डेमोक्रेसी को गंदा किया, डेमोक्रेसी के अंदर दुश्मनी को फरोग दिया, बल्कि इकोनॉमी का भी उस बंदे ने सत्यानाश किया। और उसकी इनकम्पिटेंस की वजह से वो जो बिगनिंग में हम IMF के पास नहीं गए, उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। और अभी तो आप सही करते ना सर, 16 माह गवर्नमेंट में रहे, क्या मुख्तलिफ कर लिए? सॉरी, मैं कह रही हूँ सर आप ठीक करने आए थे ना 16 माह, तो ठीक हुई ये चीजें या मजीद खराबी की तरफ गई? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पिछला जो था ना, जो अलाई गवर्नमेंट की थी, उसमें हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब जिस क्राइसिस में वो छोड़ के गए थे उसमें सिवाय इसके कि जो इंटरनेशनल पैक्ट थे, जो एग्रीमेंट थे, उनको ऑनर करके उन लोगों के साथ देखे ना कि दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते, जिनके साथ आप एग्रीमेंट सर अब आपके गवर्नमेंट के वजीर खजाना करना पड़ता है। इसहाक के तो जो ये नहीं हो सकता कि आपके हाथ में कुर्सी ना रहे और आप कहें जी कि आप IMF से भी बिगड़ जाए ताकि मुल्क को कुछ ना मिले। आप चाइना से भी बेशक बिगड़ जाए, अमेरिका से भी बिगड़ जाए, इंडिया से भी बिगड़ जाए, अगर आप हैं तो सब ठीक रहे। अगर आप लेकिन आपके दौरे हुकूमत के वजीर खजाना जो इसहाक डार साहब
उन्होंने भी आईएमएफ के बारे में कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं बोले, वो तो बार बार तनकीद करते हैं। कि आईएमएफ पैकेज को अच्छी मतलब कि उसे अप्रिशिएटिंग तो नहीं हम कह सकते, मजबूरी है हमारी। नहीं इतने सख्त बयान देके फिर जाना भी आईएमएफ के पास ही पड़ता है। के लिए देखें कि एक टाइम आप देखें कि इन्हीं बड़ी जो पार्टीज हैं इन्हीं के एतबार में आईएमएफ खत्म हो गया था, आईएमएफ प्रोग्राम, और इंशाल्लाह दोबारा भी खत्म होगा। लेकिन ये है कि उस देखें उन क्राइसिस को मीट करने के लिए वो जो एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ उसको ऑनर करना पड़ेगा। उसके साथ अब ये ब्लेम हम नहीं कर सकते इंटरिम गवर्नमेंट पे या उससे पिछली गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये उससे पहले इसकी बुनियादें कहीं और रखी गई हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। फैसल, आप कैसे देखते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है आवाम और अब तो एक निगरान सेटअप आ गया है, मजबूर है कि वो जाए तो जाए कहाँ। पहले तो चले पीडीएम के गवर्नमेंट से गिला शिकवा भी कर लिया जाता था, लेकिन अब तो निगरान सेटअप है। जिस तरह आते ही इन्होंने रात 18 रुपए लगभग पेट्रोल जो है बढ़ाया, और अब तो खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि 1 सितंबर से कोई मजीद तोहफा देने जा रहे हैं। खैर ये तो पेट्रोलियम प्राइसेस है, लेकिन दूसरी चीजें जो सामने आ रही है, मुआशी मसला सबसे बड़ा जो है, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस तरह आज ओपन मार्केट में 305 पे चला गया है। अब ये वो मामला हैं जो मुल्क की इकानमी को बुरी तरह मुतासर करते हैं, और ये हालात अगर चलते जाते हैं, जैसे ये सर फरमा रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट का खमियाजा, उनकी गलतियां, ये सारा इनको जो है ठीक करनी पड़ी है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि फिर ये आए क्यों थे? मतलब अगर ये समझते थे कि ये हालात बेहतर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का गंद अपने ऊपर गिराने की जरूरत थी। अच्छा खासा वो एक मामला चल रहा था, अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी पीटीआई की, वो अपनी मौत पीटीआई खुद मार रही थी, इन्होंने तो उसको दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन ये जो हालात बनते जा रहे हैं, अब अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप पासपोर्ट ऑफिस जाके देखिए, लोगों की रश लगी हुई है, लाइनें लगी हैं, लोग चाह रहे हैं किसी तरह किसी भी मुल्क का वीजा मिले, वो वतन छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें। बहुत ज्यादा कोई उम्मीद है आगे बेहतरी की? फैसल, आपको क्या लगता है, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या मसाइल बढ़ेंगे? देखिए, अब तो एक ही लोगों का तो एक ही सोच है कि ख्याल है कि शायद इलेक्शन हो, कोई बेहतरी की जानिब जाए, कोई भी एक पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आए। ये जो इस तरह के मामले बनते जा रहे हैं, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 पार्टियों की एक गवर्नमेंट बनाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप है, इलेक्शन की तरफ जाए, इलेक्शन करवाएं, कोई एक पार्टी आए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े, और खासकर जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो कोई देखे कि मुल्क में, पाकिस्तान में कोई एक पार्टी इक़्तिदार में है। अब इस तरह मामले चलते रहे तो ये तो ऐसे ही चलते रहे कि मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने तो अपना वक्त पाना है, अभी तो उन्होंने अपनी काबीना बनानी है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के अलावा कोई मामला सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इलेक्शन पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो राजा साहब आपको क्या लगता है, ये जो इलेक्शन का मामला है, ये कितना प्रोलॉन्ग जा सकता है? आपको लगता है निगरान हुकूमत एक लंबी, जिस तरह से र्यूमर्स भी हैं, बात भी बड़ी हो रही है कि एक लंबा अरसे तक चल सकती है, आपको वक्त पर होते इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं? अगर मर्दमशुमारी की भी बात करें तो जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपको लगता है हो जाएंगे इलेक्शन? जी, मैं समझता हूँ कि देखें, एक तो स्टैट्यूटरी पीरियड आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो 90 डेज है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंस्टांस है कि विद इन 90 डेज जो है इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन है और उस मामूली कोई ऐसा आगे पीछे करना पड़ता है, अगर महीना 1.5 महीने से को आगे पीछे हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा उसको इशू बनाना चाहिए कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो 90 डेज, हम तो यही कह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन देखें, इलेक्शन भी ऐसे होने चाहिए जो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और ऐसे हो कि जिस पे पूरी कौम का इत्मीनान हो। देखें कि आधी कौम अगर कहती है नहीं मर्दमशुमारी के मुताबिक, कोई आधे कहते हैं कि नहीं जी पुराने पे कराएं, तो कंट्रोवर्शियल तो होगी, तो उसको क्यों ना आप उसी पे कर लें कि कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाए और इलेक्शन भी हो जाए। दूसरी बात के फैसल साहब ने दो जो बातें की, एक बात उन्होंने की कि इन्हें क्या जरूरत थी आने की। मुझे बताएं कि मुल्क की जो सबसे बड़ी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुल्क को डूबते हुए नहीं देख सकती थी। जब मुल्क बिल्कुल डिफॉल्ट पे चला गया तो और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि ये पार्टियां टेक ओवर करती, और उन्होंने किया, अपनी सियासत को स्टेज पे लगाया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्हें नुकसान तो हुआ, लेकिन उन्होंने आगे आए और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि मकबूलियत उनकी जो है वो सर अपने केसेस और वो तो खत्म हो रहे थे, तो हमने तो आज खत्म हो गए। कोई बंदा नाम लेने वाला पीटीआई का कोई नहीं है। वो इस हद तक ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं कि आज देखें उनके अपने बंदे गिने चुने 2-4 बंदे रह गए, बाकी कौन है, कहाँ पे है? सर बाजत के साथ ठीक है डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, लेकिन ओवरऑल भी देखें ना, महंगाई को कहाँ से कहाँ आपने पहुंचा
दिया, आम आदमी की जिंदगी कहाँ पहुंचा दिया, फोकस आपका तरमीम पे तरमीम पर ही रहा। इवन के बहुत ज्यादा इस पर बात होती रही है कि जो लास्ट दिनों में लेजिस्लेशन हुई हैं, लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको भी नहीं पता था कि किस सिलसिले में लेजिस्लेशन क्या है। आपकी अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इस पर बड़ी बात की गई। उसके अलावा अपने केसेस खत्म कराए, ज्यादातर फोकस तो यही रहा ना इन 16 माह में। और पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती रही है। फिर जब आप आज कह रहे हैं कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो फिर पंजाब और केपीके के अंदर भी वो एक आइन था, कानून था, जिस पर आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा कहते कहते पार्टी तक छोड़ गए। लेकिन फिर अभी 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप पीपल्स पार्टी ने कहा भाई नई मर्दमशुमारी के साथ होने चाहिए। फिर आपकी जमात के फैसल करीम कुंडी साहब ने बाद में बयान दिया कि नहीं, हमें इस पर नहीं एग्री करना चाहिए था। तो मसाइल तो रहे बहुत, और आगे भी देखें बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रही है। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पहले बल्कि इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। और हम कहते हैं कि बिल्कुल चाहे जमीन फटे या आसमान गिरे, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें बाज पहलू ऐसे आ जाते हैं, बाज हालात ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो जो नहीं होना चाहिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि कंट्रोवर्शियल इलेक्शन से बचने के लिए अगर कोई नई मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं और उसके लिए अगर महीना डेढ़ 2 आगे पीछे होते हैं तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई इशू है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए और अपने लिए क्या किया। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं हमेशा लोगों के लिए रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया और उसके लिए अमली इकदाम उठाए। अभी मैं इस लास्ट टेन्योर का मैं आपको बताता हूँ, ये जो 16 माह है इसमें इफेक्टिव एम्प्लॉय की जो कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी जिसको चेयर कादर मोहम्मद हुसैन साहब कर रहे थे, उसमें हजारों की तादाद में वर्कर जो टर्मिनेटेड लोग थे मुख्तलिफ अदारों से, उनको रीइंस्टेट हमने करवाया। उनका ये क्रेडिट से जाता है सरकारी मुलाजिमीन के लिए। अगर वो रेगुलराइजेशन की डायरेक्शन दी तो देखें कि काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में किया। और इस मुख्तलिफ तरीन और मुश्किल हालात में भी आप देखेंगे सिंध के अंदर जो हॉस्पिटल बने, लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, हार्ट के हॉस्पिटल बने, उसके बाद जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद थर जैसे इलाके में जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहां पे रोड का जो नेटवर्क बना, ये सारे आज के इन क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद ये हुआ। फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप देखें, उसके बाद दिगर छोटे छोटे, मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम की रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश थी वो की और हमेशा करेगी इंशाल्लाह। चले फैसल, आपको इलेक्शन वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? टाइम जरूर है, आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी। मुश्किल टाइम जरूर है और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कौम इन क्राइसिस से निकलेगी। IMF के प्रोग्राम से भी हम निकलेंगे इंशाल्लाह। और दोबारा हम, लेकिन सिर्फ ये है कि जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे सदा है कि ये बार बार के तजर्बे, इनकम्पिटेंट लोग जो बज़ाहिर मुख्तलिफ नारे हैं, कभी रोशन पाकिस्तान, कभी नया पाकिस्तान, कभी इस्लाम, शर्त ये है कि बस एक जमात को सर्कस से बाहर निकाल दें। नारे नहीं, आप इस निजाम को मजबूत बनाएं, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, इसको टाइम दें, प्रोसेस होने दें। ये प्रोसेस होगी तो खुद ये हालात सारे। सर वो भी तो मुल्क की एक बड़ी जमात है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उनको, तो वो आपको क्या लगता है कि उनको सिस्टम से ये हटा दिया जाए, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप किन की, PTI की कह रहे हैं? आप किस जमात की बात कर रहे हैं? नहीं आप, मैं तो PTI की मैंने कहा ना कि वो तो खुद खत्म हो चुकी है। कहाँ पे PTI? आज तो को नाम लेने के लिए उनका तैयार नहीं है। उन्होंने जो इलीगल और अदारों के खिलाफ जो किया, जो उन्होंने बगावत की, उसके बाद तो वो खड़ा होने को तैयार नहीं। आज नाम लेके खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लीडरशिप वो तो सर इलेक्शन में पता चल जाता है, वो इलेक्शन में आवाम बताएगी सर। वो इलेक्शन में आप देखेंगे, इलेक्शन में तो कोई नहीं आ पाएगा। देखेंगे इस काज के साथ जिस तरफ ये लेके जा रहे थे, पोलराइजेशन की तरफ, मुल्क को तोड़ने की तरफ, अदारों के साथ लड़ाने की तरफ लेके जा रहे थे। बिल्कुल, वो एक बड़ी गलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं आऊंगी वापस आपकी तरफ। फैसल, आपको इलेक्शन वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, जिस तरह से बड़ी बातें हो रही हैं कि एक लंबे अरसे तक निगरान सेटअप होगा, आपके पास क्या खबर है?
सोनिया, जो कानून साजियां की गई हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? दूसरा, मैं राजा साहब एक बात कर रहे हैं कि पीटीआई का आज कोई नाम देने वाला नहीं है। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इदारे तो दायरे हमारे मुल्की इदारे हैं, इनके खिलाफ तो किसी किस्म की बगावत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर ये समझ लें कि आज नाम देने वाला कोई नहीं, इन्हीं की बात को मान लेते हैं, इलेक्शन करवा दिए जाए, पता चल जाएगा। 2 इलेक्शन हुए, एक छोटा सा इलेक्शन पेशावर में हुआ, मेत्रा में, आपने नताइज देख लिए। एबटाबाद का इलेक्शन था, नताइज आपने देख लिए। ये कहना कि पीटीआई खत्म हो चुकी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंसाफ वाली बात है। दरअसल नाइंसाफी है। और ये कहना कि इस्तेमाल को सिस्टम के अंदर ही नहीं होना चाहिए ये रिक्वेस्ट करना कि इसको सिस्टम से बाहर रखा जाए। हाँ। बड़ा वोट बैंक है, उसके जाने वाले हैं, दबाने से कभी पार्टी खत्म नहीं होती। आप बताएं, 71 में भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? ऐसा नहीं होता। पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है और वो सारे चीजें आपके सामने हैं। वक्ती तौर पे आप ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को डरा दिया गया है, लोग सामने नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने दे, आप देखिए कहां से लोग निकलते हैं। खैर, इस चीज को भी हटा दे। मेरा ख्याल एक जमहूरी अमल है, उसको होना चाहिए। इलेक्शन अगर उसमें कोई पेचीदगी है, उनको दूर करके इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि कारोबारी तबका बहुत ज्यादा परेशान है और जिस तरह चीजें कंट्रोल से बाहर आ रही है, गरीब बंदा तो मार के रख दिया इन्होंने। मुल्क बच गया लेकिन अवाम नहीं बच रही। अवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम तो दिन ब दिन मरने मराने पे आई हुई है, क्योंकि जिसके अगर घर में बच्चे जवान हैं, भूखा मर रहा है, बच्चों के लिए रात को लेकर के आ जाए, बेरोजगारी बहुत होती जा रही है और जिस तरह महंगाई होती जा रही है, अवाम क्या करें? मतलब क्राइम रेशो, आप इस्लामाबाद में, हम भी एक अरसे दराज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना ही क्राइम मतलब रेशो नहीं थी इस्लामाबाद में जितनी अब हो चुकी है। लोग एक दूसरे को गला काटने पे आए हुए। तो ये सूरत में आप ये कहें कि मुल्क बच गया है, अवाम का क्या कसूर है? अवाम चाहती है हमें कोई रिलीफ मिले, हम इस मुसीबत से निकले। तो मेरा ख्याल में इलेक्शन ही एक वाहिद हल है जिसमें अवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। इस तरह इलेक्शन से भागते जितने भी सियासी जमातें हैं, अपने लिए अवाम के दरमियान मजीद एक ना खला पैदा कर रही है, नफरत पैदा हो रही है अवाम की कि ये दावे, ये तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी, अपने केसेस खत्म करवाए, अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, अपने मुफ्त के पेट्रोल ले रही हैं, मुफ्त के अमरात ले रहे हैं। अवाम बेचारा इतने महंगी, आप जैसे बिजली होगी, इतने लाखों और हजारों के बिल आए हैं उस बंदे के जिसके घर में एक पंखा चलता है। तो ये सारी सूरत दिन ब दिन खराब हो रही है। तो अगर कोई पेचीदगी है तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना चाहिए, उसका हल निकाले, इलेक्शन में जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन पे ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। ज़ाहिर है अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत जब आएगी तो वो अवाम का भी सोचेगी। आज हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी बयान आया है कि पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। अब देखना ये सबकी नज़रें, और एक अहम सवाल ये है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लंबा सेटअप चलेगा। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा नज़ीर एडवोकेट, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फैसल साई सीनियर साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आवाम के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्शन ही बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वाहिद हल हैं। आवाम की वोटों से मुंतखब होकर जो हुकूमत आएगी वो आवाम के लिए बेहतर फैसले कर सकेगी। बहरहाल देखना ये कि सूरत हाल जो है वो कहाँ तक जाएगी। आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। वफाकी काबीना निगरान वफाकी काबीना के हवाले से भी खबरें हैं कि मुशावरत मुकम्मल हो जाती है। देखना ये कि कब तक चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।